अब मैं आग्रह करूंगा कहाँ पर घुसेगा दिखाई देने पे मैं आपको दिखाई देगा सबको बैठने के लिए बोलिए। मैं आग्रह करूंगा आर.के. सिंह जी से कि आप, और इन्होंने गारंटी ली कि छठ महापर्व गंद का नहीं स्वच्छता का प्रतीक है। हम अभय भैया के साथ में कपिल मिश्रा जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि चैती छठ का भी हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया था। और आपके नाम कई इतिहास है मैडम के नाम। एक इतिहास ये भी है कि पहली बार चैती छठ में आपके पास में मैं गया और आपने तुरंत सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमें क्या कहता पैसा दिया, और हम चाहते थे कि आप लोग आए लेकिन संयोग से आ नहीं पाए। उस दिन हम लोग माँ यमुना के जन्म दिवस पे आरती का शुभारंभ किए थे, भैया के हाथों द्वारा, हर्ष मल्होत्रा जी भी थे। और एक बात भैया को याद होगा, आप सभी को याद होगा, ये भैया हर्ष मल्होत्रा जी और हमारे बजेंद्र जय पांडा जी ने हाथ उठा करके संकल्प दिलाया था कि आप लोग संकल्प ले, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम वादा करते हैं कि आपका छठ माँ यमुना के स्वच्छ और निर्मल जल में मनेगा। एक बार जोरदार ताली, इन्होंने अपना वादा पूरा किया। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने कई इतिहास इस महापर्व में बनाया। आप दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री हैं जो छठ महापर्व को लेकर के 5 बार आपने यमुना जी में मतलब जो सो खुद से उसकी स्वच्छता और निर्मलता का आपने निगरानी किया और आपने जो वादा किया था उसको पूरा किया। आप पहली मुख्यमंत्री ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ छठ पूजा को भव्य नहीं दिव्य बनाया है। ये हम सभी के लिए बड़ी ऐतिहासिक क्षण है। हम लोग 1980 से इस पूजा को करते आ रहे हैं, बाकी तो भैया बता देंगे, लेकिन ये भव्यता के साथ दिव्यता और उसकी व्यवस्था पहली बार देखने को मिला। और मुझे आपका आभार और अभिनंदन इसलिए भी प्रकट करना है, ये पर्व तो छोड़ दीजिए, मैं एक दिन आपको सुन रहा था, आप लखीसराय में जब भाषण दे रही थी तो बिहार के लोगों के प्रति आपका सम्मान, वो मुझे उस दिन आपकी वाणी से सुनने को मिला। आपने अपने सिक्योरिटी वाले को कहा मैं बिहार में हूँ, सुरक्षित हूँ, अपने परिवार में हूँ। जोरदार ताली बजाएं। और इस बात के लिए भी आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले आप बिहार की बेटी भी बन गई है। और हम सभी लोगों का कर्तव्य है, हम पूर्वांचल के लोगों को अंदर एक संस्कार होता है। अपने परिवार से जब हमारी बेटियां आती हैं और फिर जाती हैं तो हम लोग उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आज इन्होंने जो एफिडेविट दिया है, हम दोनों हाथ उठा करके संकल्प ले कि हम जीवन में माँ यमुना के स्वच्छता और निर्मलता के लिए किसी भी प्रकार का कूड़ा और करकट हम माँ यमुना के स्वच्छ जल में नहीं डालेंगे। दोनों हाथ उठा करके संकल्प ले। और ये बात की पवित्रता है, जिसके हृदय में छठी मैया के प्रति प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, वो हाथ नहीं उठाएंगे। और एक चीज और, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप हमारे बिहार की धरती पे गई और इन्होंने संकल्प लिया है एनडीए की सरकार बनाने को। यदि आपको लगता है कि वाकई वो हकदार है इस बात की, तो दोनों हाथ उठाएं और सिर्फ आप अपने परिवार में इतना ही कहेंगे कि हमें हमारी मुख्यमंत्री ने
अपनी धरती के पे जो सम्मान मिलता है, वही सम्मान, वही प्यार मुझे दिल्ली की धरती पे भी हमारी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जिनको इस बात पे भरोसा है इनकी व्यवस्था पे, वही हाथ उठाएंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो बोलो छठी मैया की। हम अभय भैया का बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, धीरे धीरे सब बैठो। हमारे बीच में रविंद्र इंद्राज जी, अभय वर्मा जी, लक्ष्मी नगर की पूरी छठ पूजा समिति की पूरी। मेरे लिए तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, मन की संतुष्टि और ये हर्षोल्लास का माहौल ही आशीर्वाद है कि दिल्ली में इतनी भव्यता के साथ छठ का ये आयोजन हो पा रहा है। और मेरे पूर्वांचल के भाई बहन जो पिछले वर्षों तक पे मुस्कुराहट ला दे। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पर्यावरण मंत्री मंजर सिंह सिरसा